हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, जिस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 21 क्वेश्चनों की, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमेश भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमेश राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 2, काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। काली मिट्टी साथियों महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 3, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को या फिर ऑप्शन डी एक जड़ रहित पौधे को। यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। हाइड्रोफाइट जिसे हिंदी में कहा जाएगा जलोद्भिद, ये साथियों ऐसे पौधे होते हैं जो कि जल में होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, ऑप्शन बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, ऑप्शन सी पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना या फिर ऑप्शन डी भोजन का स्वाद बनाना। साथियों, जब हम आहार में लवण अर्थात नमक का उपयोग करते हैं तब जो भोजन है यह हमें स्वादिष्ट लगने लगता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो मुख्य उपयोग है वो है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भारत ने अंतरिक्ष योग में प्रवेश किया। ऑप्शन ए भास्कर फर्स्ट के प्रक्षेपण से, ऑप्शन बी आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से, ऑप्शन सी एप्पल के प्रक्षेपण से या फिर ऑप्शन डी अग्नि के प्रक्षेपण से। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत ने साथियों अंतरिक्ष योग में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से प्रवेश किया। अब बात आती है कि आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? तो भैया इसका प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से। और ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के अनुसार भाई कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? पीलिया, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी रेबीज या फिर ऑप्शन डी गठिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जो पीलिया रोग होता है साथियों यह एक जल संक्रामक रोग है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग साथियों ध्यान रखना, जो क्षय रोग होता है साथियों ये होता है जीवाणु की वजह से। ठीक है, रेबीज रोग होता है विषाणु या वायरस की वजह से, और जो गठिया होता है ये भैया एक असंक्रामक रोग होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। विश्व का उच्चतम अर्थात सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी तुंगभद्रा बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन बांध या फिर ऑप्शन डी भाखड़ा बांध। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा।
विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है साथियों, जो कि सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा बांध कौन सा है तो बताइएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत का? हीराकुंड बांध है साथियों, जो कि महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कोणधारी वनों में, ऑप्शन बी मानसून वनों में, ऑप्शन सी सवाना वनस्थली में, या फिर ऑप्शन डी विषुवतीय वनों में। साथियों, अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन साथियों ये परजीवी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो पौधे हैं साथियों अधिपादप, ये विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये साथियों जो वृक्ष हैं ये वृक्षों के पुराने भागों पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों विटामिन सी की जो उपस्थिति है यह मांसाहारी खाद्य पदार्थों में नहीं होती है, बल्कि विटामिन सी की जो उपस्थिति है साथियों आंवला, नींबू, संतरा इत्यादि में होती है। इसके साथ ध्यान रखना विटामिन सी की कमी से क्या है, स्कर्वी नामक रोग होता है। और किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है बताइएगा, विटामिन डी को। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है बताइएगा, विटामिन के। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 7। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी के साथ यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। भारत को साथियों 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में बांटा गया है। कौन कौन से देखिए, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा यहां पर पूछा गया है सही नहीं है। दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, बिल्कुल भैया ध्यान रखिएगा दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही है। दूध विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है, बिल्कुल सही है भैया। सब्जियां खनिजों की समृद्ध स्रोत होती हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में कहा गया है अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। मेरे भैया ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई जो अनाज होते हैं यह कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लगभग इसमें 80% कार्बोहाइड्रेट होता है अनाज में। ठीक है, इसलिए ये जो कथन है ऑप्शन सी क्या है, सही नहीं है। ओके, प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, या फिर ऑप्शन डी नॉर्वे। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है साथियों, अम्लीय वर्षा के लिए जो मुख्य उत्तरदायी गैस है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। साथियों अम्लीय वर्षा बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालती है, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। ओके, और जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि आप ताजमहल पर देख सकते हैं वो धीरे धीरे क्या है पीला होता जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं साथियों। ईस्ट और मशरूम है, आपने कई बार नाम सुना होगा ईस्ट और मशरूम। ये क्या है? शैवाल है क्या, नग्नबीजी है क्या, फफूंद है, या फिर गांठदार जड़ें हैं? यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ईस्ट और मशरूम साथियों यह फफूंद अर्थात कवक है। ठीक है, फफूंद या कवक एक ही बात है।
ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों, यह एक ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पर्णहरित नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है, इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, इसलिए यह क्या है, सड़े गले अन्य जो मृत पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा, पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, बताइए कौन है वो? कपास है क्या, क्वायर है, सनई है या फिर सेमल है? यहां पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो सनई, पटसन आदि हैं, ये क्या है, तने से रेशा प्राप्त कर इनके बोरी और वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सनई हो गया, पटसन हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी उदयमपुर। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा साथियों ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में है। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथ ही जो बादल है यह क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। ध्यान रखिएगा, मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। पूछा जाए कि किस मंडल में वायुयान उड़ते हैं तो बताइएगा समताप मंडल में, क्योंकि इसमें जो तापमान है वो क्या है, स्थिर होता है। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी सतलज। यहां पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। कावेरी नदी को साथियों अर्धगंगा कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है तो बताइएगा गोदावरी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो बताइएगा कावेरी नदी को। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित दिखाता है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूरब या फिर ऑप्शन डी पश्चिम। करेक्ट आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जो ध्रुव तारा होता है साथियों यह उत्तरी दिशा को इंगित करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए बितस्ता, ऑप्शन बी कुभा, ऑप्शन सी बिपाशा या फिर ऑप्शन डी गोमती। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम था साथियों वो था बिपाशा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? इसमें बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। ऑप्शन ए गिद्ध है, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी पेंगुइन या फिर ऑप्शन डी बाज। साथियों यहां पर यदि आप गिद्ध सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। पक्षियों का राजा साथियों बाज अर्थात ईगल को कहा जाता है। ठीक है, बाज को भाई पक्षियों का राजा कहा जाता है, गिद्ध को नहीं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए पर्यावरण का मित्र पक्षी किसे कहा जाता है तो बताइएगा गिद्ध को। कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता तो बताइएगा चमगादड़। प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह कर्नाटक राज्य में है। ध्यान रखिए, यदि पूछा जाए आपसे भारत के किस राज्य में तितलियां सर्वाधिक पाई जाती हैं तो बताइएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, उसमें तितलियां पाई जाती हैं, जो कि प्रथम तितली पार्क है भारत का। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आप सभी को मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।